हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का। The digestive system is responsible for the ingestion, digestion and absorption and elimination of food। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्या काम करता है, हमारे फूड को इनटेक करने से लेकर डाइजेस्ट करने, उसको एब्जॉर्ब करने और उसको एलिमिनेट कराने में हमारी हेल्प करता है। इट्स कवर द कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल मॉलिक्यूल दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जो हमारी बॉडी में फूड को क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको ग्रोथ करता है और उसको रिपेयर करता है, किसको, हमारे फूड को, और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री, जिसको एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन, द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक इंक्लूडिंग द माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेरिंग्स, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनाल कैनाल। मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स इंक्लूड्स होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बाद क्या क्या होता है, हमारा माउथ होता है, फेरिंग्स, यहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीज़ें रोल करती हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स और इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक होता क्या है। द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ बीन द 4 मेन लेयर्स। फर्स्ट सीरस लेयर, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकस लेयर एंड म्यूकस लेयर। मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल्स एलिमेंट्री ट्रैक होता है, एलिमेंट्री कैनाल, वो 4 टाइप की लेयर से बनकर बना होता है, सीरस लेयर, मसल लेयर एंड सब म्यूकस एंड म्यूकस लेयर से। तो सबसे पहले देखेंगे सीरस लेयर क्या होता है। द सीरस लेयर, आउटर लेयर, मतलब जो सीरस लेयर होती है सबसे वो आउटर लेयर होती है, इस डायग्राम में दिख रहा है। दिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द थोरैक्स। मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल की सीरस लेयर है, जो सिरोस लेयर, ये सबसे आउटर लेयर होती है। द ऑर्गन्स ऑफ द कवर्ड विद द लूज फाइबर टिश्यू, मतलब इसके ये जो इसके सराउंडेड ऑर्गन्स है वो किससे कवर्ड होते हैं, लूज फाइबर टिश्यू से कवर होते हैं। इन द एब्डोमेन, किसके थ्रू, एब्डोमेन के आसपास। द ऑर्गन्स ऑफ कवर्ड बाय द सीरस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिटोनियम। मतलब कि जो ऑर्गन्स के साथ ये जो सीरस मेम्ब्रेन कवर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। मतलब जो पेरिटोनियम जो लेयर्स होती हैं ये जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मतलब कि स्टोर्ड होती हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। ये जो पेरिटोनियम लेयर होती है ये 2 टाइप्स की लेयर होती हैं। सबसे क्या बोलते हैं, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। विसरल लेयर क्या होती है, जो इनर मोस्ट लेयर कवर्स ऑफ द ऑर्गन, मतलब कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनको इनर साइड से, मतलब अंदर की साइड से उसको कवर करके रखती है। पैराइटल लेयर देखेंगे, जो पैराइटल लेयर, आउटर लेयर ऑफ द आउटर लेयर डेट लाइन द एब्डोमिनल वॉल। मतलब कि जो पैराइटल लेयर होती है वो हमारे एब्डोमेन के वॉल्स को कवर करके रखती है। इट कंटेन द सीरस फ्लूइड विच प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। मतलब कि जो पेरिटोनियम लेयर होती है वो क्या करती है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स में फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे कि उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, कौन, पेरिटोनियम लेयर। अब हम आगे देखेंगे मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर क्या होता है, इट इज लोकेटेड जस्ट अंडर द सीरस लेयर। मतलब कि जो मस्कुलर लेयर होती है जो कहाँ पर लोकेटेड होती है, हमारे सीरस लेयर के अंदर साइड, जैसे ये डायग्राम में दिख रहे हैं, ये मस्कुलर लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर और मस्कुलर लेयर, इट इज मेड ऑफ मस्कुलर और इनवोलेंट्री। मतलब कि जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल टाइप के टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। और ये इनवोलेंट्री होती है, मतलब हम इनको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज अ 2 लेयर्स, मतलब कि इसकी जो मस्कुलर लेयर है ये 2 टाइप की लेयर से बनकर बनी होती है, जिससे आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड द इनर सर्कुलर लेयर। मतलब कि ये जो मस्कुलर लेयर होती है वो 2 टाइप की लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और इनर सर्कुलर लेयर। तो वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर किससे बनी होती है, जो मसल रन
लेंथ वाइज मतलब कि जो हमारी ये जो मसल्स होती है उसको एक थोड़ी लेंथ में मतलब कि हेल्प कराती है, मतलब उसको स्ट्रेच होने में हेल्प कराती है। जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल पहले एक फूड पाइप की तरह काम करता है। जब उससे फूड नीचे स्लाइड होता है तो ये जो मसल लेयर होती है स्ट्रेच हो जाती है। इनर सर्कुलर लेयर मसल अरेंज इन द सर्कुलर मैनर, मतलब कि ये जो मस्कुलर लेयर होती है वो एक सर्कल शेप में होती है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। ये चारों तरफ से सर्कल टाइप के फॉर्म में होती है। अब नेक्स्ट थर्ड लेयर होती है सब म्यूकोजल लेयर। दिस लेयर लाई बिटवीन द म्यूकोजल मस्कुलर लेयर, मतलब कि जो लेयर होती है ये क्या काम करती है, हमारे के नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होती है, किसके मसल लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सब म्यूकोजल लेयर। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू, ये जो किस टिश्यू से बनकर बनी होती है, जो लूज कनेक्टेड टिश्यू से होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। इट कंटेन द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। दिस स्ट्रक्चर हेल्प टू सप्लाई न्यूट्रिशन, कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब कि जो सब म्यूकोजल लेयर होती है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये बनकर बनी होती है और इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक को ब्लड सप्लाई करती हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं। इट कंट्रोल द मूविंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब कि ये जो क्या करती है, ये सब म्यूकोजल लेयर है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो कंटेन्स सम ग्लैंड स्पेशली इन द ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम, मतलब कि ये जो लेयर्स होती है किधर तक जाती हैं कि जो ईसोफेगस होता है हमारे स्टमक के स्टार्टिंग में और ड्यूडेनम तक जाती है, ये लेयर्स हमारे एंड होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ म्यूकोजा लेयर। जो म्यूकोजा लेयर क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। जो म्यूकोजा लेयर होती है जिसको इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। दिस इज द इनर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये जो लेयर होती है सबसे इनर साइड को प्रेजेंट होती है। इट डायरेक्टली टचर टू फूड वी ईट हैज टू द थ्री सब लेयर, मतलब कि जो म्यूकोजा लेयर होती है कि ये क्या करती है, हमारे फूड को डायरेक्ट टच करती है, मतलब कि हमारा फूड जो होता है इसी के थ्रू टच होते हुए आगे जाता है। और ये जो लेयर होती है म्यूकोजा लेयर, ये सबसे तीन टाइप में आगे चलकर तीन टाइप में डिवाइड हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम लेयर और लैमिनम प्रोपाई, मतलब कि ये जो तीन टाइप की लेयर होती है मस्कुलराई म्यूकोजा, ये जो तीन टाइप की लेयर होती है जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा में, म्यूकोसा इनर लेयर में, म्यूकोसा या म्यूकोसा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, इसको म्यूकोसा लेयर भी बोल सकते हैं। तो ये आगे चलकर तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, एपिथेलियम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड द सीक्रेट म्यूकोसा, मतलब कि जो लेयर क्या करती है कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है और म्यूकोसा सीक्रेट करती है, मतलब म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है वो म्यूकोसा सीक्रेट करती है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे फूड को एक स्ट्रेच बनाने में, मतलब कि हमारे फूड को आसानी से हम निगल सके उसमें प्रिवेंट उससे हमको हेल्प कराती है। और ये लैमिना प्रोपाई एक टाइप का एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं एकदम छोटी छोटी जो हमको दिखाई भी नहीं देती हैं। मस्कुलर म्यूकोसा, दिस इज द थिन लेयर ऑफ हेल्प टू मूवमेंट ऑफ म्यूकोसा, मतलब कि जो मस्कुलराई म्यूकोसा करके एक लेयर होती है जो हमारे किस में हेल्प करती है, हमारे मूवमेंट कराती है हमारे म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, मतलब कि जो म्यूकोसा लेयर होती है इसको हल्का सा स्ट्रेच कराने में, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए उसके लिए हेल्प कराती है। द म्यूकोसा हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग, मतलब कि जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग्स होती हैं वो किसकी चीज़ के लिए हेल्प कराती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा को सिक्रीट कराने के लिए हेल्प कराती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे ज़्यादा फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जिसकी हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंजेशन, मतलब कि हमारे फूड को इनटेक कराने में हेल्प करती है। टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, मतलब कि हमारे फूड को इनटेक कराने में हेल्प करती है। डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सिंपल पार्ट, मैकेनिकल एंड केमिकल, मतलब कि जो हमारा डाइजेशन में हेल्प कराती है एलिमेंट्री कैनाल, हमारे फूड को क्या करती है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके उसको
मैकेनिकल और केमिकल दोनों रूप से उसको दोनों फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड आर एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे फूड को एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प कराती है, जैसे कि हमारे फूड से जो न्यूट्रिशन वगैरह फूड्स में जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स वगैरह होती है उनको ये एब्जॉर्ब करती है। प्रोपल्शन मतलब मूविंग फूड फॉरवर्ड थ्रू द पेरिस्टैटिक मूवमेंट, मतलब कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे फूड को वो ऊपर से नीचे ले जाने में हेल्प कराती है। सिक्रीशन डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स एंड म्यूकस आर रिलीज्ड, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टिव जूस HCl जैसे और एंजाइम कुछ और म्यूकोसा सिक्रीट कराने में हेल्प कराती है। एलिमिनेशन मतलब एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन यूज बाय द बॉडी सेल एंड एनर्जी ग्रोथ, मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या हेल्प कराती है, जब हम हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और हमारे सेल्स में जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारी बॉडी के अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मतलब रिमूविंग अनडाइजेशन वेस्ट फ्रॉम टू द बॉडी डिटेक्शन, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल क्या कराती है हमारे फूड को, एलिमेंट्री कैनाल क्या करते हैं हमारे फूड को जब हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिशन उससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है हमारे फूड के अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको हमारे क्या करती है फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, हमारी बॉडी से स्टूल के थ्रू उसको बाहर निकालती है। अब हम देखेंगे माउथ। द माउथ कैन बी कॉल्ड ओरल कैविटी फॉर्म्ड बाय द बोन एंड द मसल्स, मतलब कि माउथ का होता है माउथ को हम ओरल कैविटी बोलते हैं जो किससे बना होता है बोन से और कुछ मसल से। द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द माउथ, मतलब कि माउथ के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि एंटीरियरी मतलब ऊपर की तरफ देखा जाए या पीछे की तरफ तो उसमें क्या होते हैं लिप्स प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियरी लिप्स मतलब कि ये जो हम अपने क्या बोलते हैं अपर लिप्स को या लोअर लिप्स को जब थोड़ा सा हल्का सा खींचते हैं तो इनको क्या बोलेंगे लिप्स। लेटरली मतलब आइट साइड इनके क्या प्रेजेंट होते हैं चीक्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टेरियरली पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और इन्फीरियरली मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं जैसे कि टंग प्रेजेंट होती है और फ्लोर ऑफ माउथ, ये जो देख रहे हैं ये टंग है ये, और फ्लोर ऑफ माउथ मतलब कि ये जो आइट साइड इसके प्रेजेंट होता है उसको माउथ बोलेंगे। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ देखा जाए तो इसके दो पैलेट प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जब हम अपनी टंग को ऊपर की तरफ टच करते हैं तो एक हार्ड टाइप का बोन टाइप का फील होता है उसको क्या बोलते हैं हार्ड पैलेट, जो पीछे तरफ सॉफ्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ में देखेंगे The mouth is a line within the mucosa membrane made of stratified squamous epithelium, मतलब कि जो माउथ होता है उसकी लाइनिंग किससे बनी होती है म्यूकोस मेम्ब्रेन से। जो म्यूकोस मेम्ब्रेन जो किससे बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। ये एक टाइप के टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या बना होता है माउथ। दिस लाइन हैज मैनी म्यूकोसा सिक्रीशन ग्लैंड एंड कीप माउथ मॉइस्ट, मतलब कि जो म्यूकोसा ये जो लाइनेंस होती हैं इसमें बहुत सारे क्या ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे माउथ को मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। द रूफ ऑफ द माउथ हैज टू पार्ट्स, मतलब कि जो माउथ के हैं जो रूफ होता है माउथ का रूफ जो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है क्या हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो होता है हमारे जो माउथ के बैक साइड प्रेजेंट होता है। एट द एंड्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट आ स्मॉल हैंगिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड यूवला, मतलब कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके पीछे एक स्मॉल टाइप का हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं यूवल्स, मतलब हैंगिंग मतलब एक लटका हुआ एक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हैंगिंग। इट्स कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो किससे कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। ड्यूरिंग द स्वेलिंग इट्स क्लोज द पासेज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि जब हम फूड इनटेक करते हैं ना तो ये जो यूवल्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज कर देता है जिससे कि हमारा फूड जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाकर एलिमेंट्री कैनाल में जाए। Each side of the uvula are
टू फोल्ड्स, मतलब कि जो यूवल्स होता है, जो स्ट्रक्चर है, इसके आइट साइड 2 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पैलेटोनोग्लासल आर्च और पैलेटोनोफेरेंगल आर्च। ये जो आर्च होते हैं, बिटवीन दीज आर्च अ ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, इट्स कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल्स इज प्रेजेंट। मतलब कि जो आर्च होते हैं इनके, ये किससे मिलकर बने होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू से, और इसको क्या बोलते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जिनको हम नॉर्मल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टीथ। टीथ आर द फिक्स्ड इन द जॉ लाइन, मैक्सिला एंड मैंडिबल। मतलब कि जो हमारे टीथ होते हैं वो किससे ज्वाइंट होते हैं, हमारे मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला हमारी एक जो मैक्सिला और मैंडिबल ये क्या होती है, हमारी बोन्स होती हैं जो हमारे माउथ के नीचे जॉ लाइन के पास प्रेजेंट होते हैं। द चिल्ड्रंस हैव 20 टेम्परेरी टीथ which are appear from 6 month to 2 years। मतलब कि चिल्ड्रंस में क्या होता है, 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो कब से कब तक होते हैं, हमारे 6 मंथ से क्या बोलते हैं, इनका ग्रोथ होने स्टार्ट होती है, और 2 ईयर्स तक ये टूथ के न्यू टीथ क्या बोलते हैं, डेवलप हो जाते हैं। Adults have a 32 permanent teeth which grow from to the 6 year about 24 ईयर्स। और जो अडल्ट होते हैं उनमें 32 पेयर्स ऑफ 32 परमानेंट टीथ होते हैं, और जो ग्रो करते हैं हमारे 6 ईयर तक प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं, और 24 ईयर तक अच्छे से बिल्कुल मेंटेन रहते हैं। द टाइप्स ऑफ टीथ इंश्योर्स फ्रंट टीथ। इंश्योर्स मतलब कि क्या होता है, हमारे टीथ के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं या दांत होते हैं। जो सबसे पहले क्या होता है, इंश्योर्स मतलब फ्रंट टीथ, जो हम अपने दांत फ्रंट में देखते हैं ना, जो हम नॉर्मली फ्रंट से देखते हैं उनको बोलते हैं इंश्योर्स। कैनिनाइंस इन शार्प टीथ, मतलब कि जो हमारे हल्का सा आइट साइड में जो फ्रंट टीथ के आइट साइड जो 4 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो उनको बोलते हैं कैंसियंस। ये टीथ के कैसे एकदम शार्प होते हैं, और सिर्फ 4 टीथ ही होते हैं। प्री मोलर इन फ्रंट टू बैक, मतलब कि जो प्री मोलर टाइप की टीथ होती हैं, क्या होते हैं, हमारे जो शार्प टीथ हैं उनके बाजू से होते एकदम बैक तक जाते हैं। मोलियर टीथ इन बैक टीथ, ये जो टीथ होती है एकदम बैक टीथ बैक साइड में प्रेजेंट होती है, 6 पेयर्स में होते हैं, मतलब कि 6 नीचे 6 ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ईच हैव 3 पार्ट, मतलब कि जो टीथ के होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ईच हैव द 3 पार्ट्स, द क्रोन, द पार्ट सीन अबव इन द जम्स। जम्स मतलब क्वार्ट्स क्या होता है, क्वार्न ये जो ऊपर का पार्ट होता है, क्वार्न जो हम नॉर्मली टीथ को देख सकते हैं यहाँ से, ये ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्न। दिस पार्ट सीन अबव द जेम्स गम्स, मतलब कि ये जो पार्ट होता है हम इसको नॉर्मली ऊपर की तरफ से देख सकते हैं। और रूफ, इट इज फिक्स्ड इनसाइड द जॉ लाइन। ये जो रूफ जो स्ट्रक्चर में डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो नीचे तरफ प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं रूफ, और ये हमारे क्या बोलते हैं, इनको मसल से ये कवर होती है, हमको दिखाई नहीं देती नॉर्मल। फिक्स्ड इनसाइड द जॉ लाइन, ये हमारे जॉ लाइन में फिक्स्ड होते हैं। नेक वेयर द क्राउन एंड द रूफ मीट्स, ये जो नेक होता है, ये टीथ की जो नेक होते हैं, ये किनके बीच प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्राउन और रूफ को, दोनों को क्या करते हैं, मिलाकर रखते हैं, इसलिए इसको नेक बोला गया है टीथ की। इनसाइड द टूथ द पल्प कैविटी विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, मतलब कि जो टूथ के इनसाइड होता है, टीथ के जो इनसाइड स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर एक पल्प कैविटी होती है, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे जिसके पास कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है। इट इज सराउंडेड बाय द डेंटाइन, the dentine has a quad is covered by the enamel, मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी के सराउंडेड किससे सराउंड होती है, डेंटाइन की। डेंटाइन एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो डेंटाइन होता है ये किससे कवर्ड होता है, एनिमल से। एनिमल एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हम नॉर्मली हमारे टीथ को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ये वह बहुत हार्ड होता है। स्मॉल ओपनिंग ऑफ द रूफ टिप्स अलाउ द ब्लड वेसल्स एंड
नर्व्स टू एंटर, मतलब कि ये जो रूफ होता है हमारे टीथ का, जो रूफ होता है नीचे वाला पार्ट, वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो क्या करती है हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स को एंटर करने में हेल्प कराती है। अब देखेंगे टीथ के क्या क्या फंक्शन है। इंक्लूजन एंड कैरीनेस, मतलब कि जो सामने के टीथ जो होते हैं और जो शार्प टीथ वो क्या करती है हमारे फूड्स को कट करती है और हमारे फूड्स को बाइट लेने में हेल्प कराती है। मतलब कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हम अपने माउथ से उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उसमें हमारे सामने वाले टीथ इन्वॉल्व होते हैं। प्री मोलर एंड द मोलर, क्रस एंड च्यूस फूड, मतलब कि ये जो हमारे पीछे के दांत जो होते हैं प्री मोलर और मोलर, वो क्या करते हैं हमारे फूड को क्या करते हैं, तोड़ने में हेल्प कराते हैं और उसको एकदम बारीक काट, छोटे छोटे उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे टंग। द टंग इज अ वॉलेंट्री मसल ऑर्गन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब कि टंग क्या है, एक वॉलेंट्री मसल है, मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये किधर पे प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ के फ्लोर में, मतलब कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। इट इज़ द लोअर साइड कनेक्टेड टू द मसल बाय द फोल्ड इज कॉल्ड प्रीमोलियम, मतलब कि एक टाइप का एक जो नीचे हम अपने टंग के नीचे की तरफ साइड एक जो फ्लोर टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रीट्यूलम। The tongue is covered with the stratified squamous epithelium, has a small bump is called papilla। मतलब कि जो टंग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्क्यूमस एपिथेलियम टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और इसमें छोटे छोटे बम्प्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पैप्लिया। विच कंटेन द टेस्ट बड्स, मतलब कि ये जो पैप्लियास होती हैं वो क्या करती हैं, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, डम्प्स, बड्स, जिनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या बोलते हैं, बड्स। द टेस्ट बड्स हेल्प टू द सेंशन। डिफरेंट टेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट, मतलब कि ये जो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे फेरिंग्स के पास प्रेजेंट होते हैं, हमारे सॉफ्ट पैलेट के पास भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ पेप्लिया, मतलब कि ये जो पेप्लिया होती हैं ये 3 लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। वेलेट लार्जेस्ट फाउंड एट द बैक ऑफ द टंग, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वैलेट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारे बैक ऑफ द टंग में, हमारे टंग के पीछे के साइड। और फंगाई फॉर्म ऑन द टिप ऑफ द टिप एंड इनसाइड, मतलब कि ये जो फंगाई फॉर्म होते हैं हमारे टंग के सामने तरफ की प्रेजेंट होती है, जो हमारी टीथ टंग है उसके सामने तरफ प्रेजेंट होते हैं। पिलीफॉर्म ऑन द फ्रंट एंड टू ट्राइड ऑन द टंग, मतलब कि ये जो प्रीप्लाइस होते हैं, पिलीफॉर्म पेप्लिया होते हैं, ये हमारे टंग के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब टंग का फंक्शन क्या है, द टंग हेल्प टू द च्वेजिंग ऑफ फूड एंड डिलिट्यूशन एंड स्वेलिंग ऑफ टेस्ट टू स्पीच, मतलब कि जो टंग क्या हेल्प करती है हमारे फूड को निगलने में और उसको डाइल्यूटेशन में, मतलब कि डिल्यूटेशन में, मतलब कि उसको डायलेट करने में, हमारे फूड को क्या करती है कि हमारे फूड को एक तो चबाने में और उसको आउटसाइड मूवमेंट कराने के लिए और खाने को निगलने में हेल्प कराती है, और हम जब स्पीच करते हैं तो उसके सेंस ऑर्गन को इंक्रीज करती है जिससे कि हमारी वॉइस अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel and thank you so much for watching.